बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम ज़िंदगी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये प्रोग्राम हम करते हैं डॉक्टर अफशा खान के साथ, जो कि अफशा मेडिकल सेंटर चलाती हैं और बे औलाद जोड़ों का इलाज करती हैं। और आपके जो मसाइल हैं, जो कपल्स के मसाइल हैं, मियाँ बीवी के जो मसाइल हैं, अब मसाइल क्या हैं? मसाइल ये नहीं वो बैठ के आपकी काउंसलिंग करती हैं। मसाइल से मुराद ये है कि जो आपको दरपेश मसाइल हैं, आपको कंसीव करने में, या जो औलाद से रिलेटेड आपके मसाइल हैं कि आपकी औलाद नहीं हो रही है, या अगर औलाद हो रही है तो आपको बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, उस सिलसिले में आपकी हेल्प करती हैं। और जिन लोगों की एक औलाद हुई और फिर उनको कोई ऐसा मसला आ गया कि दोबारा से उनकी औलाद नहीं हो रही है, तो ये तमाम मसाइल का हल डॉक्टर अफशा खान आपको अफशा मेडिकल सेंटर में देती हैं। अगर आप डॉक्टर अफशा के साथ मुलाकात करना चाहते हैं तो आप उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नंबर मैं आपको दूंगी। नंबर है 033351398482। दूसरा नंबर है 030051398482। ये दोनों नंबर हैं जो कि अफशा मेडिकल सेंटर के हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव आपकी कॉल रिसीव करेंगे। आप चाहें तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या जो भी अगर आप कोई अपनी रिपोर्ट्स वगैरह या कुछ भी उनको भेजना चाहते हैं तो वो भी आप उनको भेज सकते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले, क्योंकि हम अक्सर जो हैं, जैसे बेऔलादी की हम बात कर रहे थे जो भी है, लेकिन हम ख़वातीन की अक्सर बात करते हैं और डॉक्टर अफशा आपको तमाम बातें बताती हैं कि भाई ख़वातीन में पॉलिसिस्टिक का मसला हो गया, या उनमें फाइब्रॉइड्स का मसला हो गया, या कोई ट्यूब का मसला हो गया। लेकिन मर्दों की बात बहुत कम होती है कि मर्दों को आखिर ऐसे क्या मसाइल आते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी यानी औरत अकेले तो औलाद पैदा नहीं करेगी, मियाँ बीवी इकट्ठे होंगे तो औलाद होगी। बेटा होना या बेटी होना तो एक बिल्कुल डिफरेंट बात है, लेकिन दोनों का एक ताल्लुक जो है, जब देखें अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी में कोई पर्दा रखा नहीं, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमाया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। तो जब लिबास से तशबीह दे दी गई है, तो फिर आप ये देखें कि आपके दरमियान में ऐसी चीज़ें हिडन भी नहीं होनी चाहिए, छुपी भी नहीं होनी चाहिए। कभी हम ख़वातीन, हमें कोई मसला होता है तो हम अपने मियाँ को बताते हैं कि हमें सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या जो भी चीज़ हो रही है। वैसे ही इसमें कोई ऐसी शर्मिंदगी की बात नहीं है। जैसे हम नॉर्मल कोई बीमारी होती है तो इसी तरह से एक बीमारी है, तो आप आपस में डिस्कस करें। और उसी सिलसिले में मैं आज डॉक्टर अफशा खान के साथ, मतलब जनरली तो हम बात करते ही हैं फर्टिलिटी और सारी चीज़ों से, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस सिलसिले में भी पूछेंगे डॉक्टर अफशा से कि मर्दों को क्या मसाइल हैं, यानी उनकी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि अगर कोई भाई मेरा टीवी पे देख रहा है और उसको लगा हो कि हाँ यार ये सिम्टम्स मुझे फील हो रहे हैं और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा आपको शायद पता भी ना हो कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर अफशा से इस बारे में जानते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन मैटर करती है। मैं तो सिर्फ सवाल ही कर सकती हूँ, जवाब देना है डॉक्टर अफशा ने। तो डॉक्टर अफशा से सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड यू लुकिंग रियली प्रिटी, क्योंकि द कलर इज़ रियली नाइस। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर अफशा, अब मैंने पूरी एक तकरीर में कर देती हूँ प्रोग्राम शुरू करते हुए, और आप भी कह रही होंगी कि यार ये क्या बोल रही है। आखिर मैं यहाँ पे वो बंदा हूँ जिसने बताना है, ठीक है? तुमने बोलना अच्छा, तो बोलती रहो। अच्छा है, आपकी वजह से भी लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। और डेफिनेटली आपका जैसे वो एक एक्सपीरियंस है कि भी डाइट एंड फिज़िकल हेल्थ के हवाले से, तो वो भी मेल्स को बड़ा ज़रूरी है। और जैसे आपने स्टार्ट लिया मेल्स के हवाले से, तो मेल्स खुदारा मैं आपको, मेरे जो भी बेटे भाई हैं उनको मैं बीमार नहीं कह रही, लेकिन अगर बीमार हो जाएं तो प्लीज़ अपने आप को भी बंदा समझें और अपना इलाज करें और अपनी तकलीफ़ को तकलीफ़ समझें। देखें, मर्द हमेशा बहादुर बनने की कोशिश करता है और बहादुर है भी, और अल्लाह ताला ने उसको एक स्टेप औरत से ऊपर ही रखा है। बेशक ऐसे ही है। और इस चीज़ को जितनी औरतें अच्छी तरीके से मान लें वो अच्छा ही रहता है, और मर्द आगे ही अच्छा लगता है, आपके आगे ही मर्द अच्छा लगता है। और वो औरतें बड़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती हैं जिनके मेल्स भाई, स्पेशली मेरे भाई मेरे साथ होते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे वन स्टेप आगे होते हैं, तो मैं बड़ा प्राउड एंड सिक्योर फील करती हूँ। और इसी तरह हर, लेकिन यहाँ पे हम बात करें बीमारी की। मियाँ बीवी दोनों की मेंटली एंड फिज़िकली अंडरस्टैंडिंग ही होती है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला एक बच्चे को पैदा करता है। सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात है, और सेकंड फिर हमारी अपनी कोशिश है मियाँ बीवी की, ठीक है, और अल्लाह की देन है।
लेकिन मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप में कोई नुक्स पैदा हो जाता है या आपको नहीं पता चलता कि आपको क्या करना चाहिए, आप मियाँ बीवी दोनों अपने टेस्ट करवाते हैं। सम टाइम ये होता है कि बीवी डॉक्टर के पास जाती है, मियाँ नहीं जाता, और मियाँ फिजिकली हेल्दी एंड फिट भी फील कर रहा होता है, वो अपने बेड टाइम भी बड़ा अच्छा गुजार रहा होता है, तो वो समझता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मेल्स का हार्मोनल प्रोफाइल डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। गायनी की डॉक्टर के पास जब भी मियाँ बीवी दोनों जाते हैं तो मियाँ डॉक्टर से नहीं मिलता, स्पेशली गायनी की बहुत सारी डॉक्टर्स कपल से नहीं मिलती, सिर्फ मिसेस से मिलती हैं। तो यहाँ पे दोनों मियाँ बीवी से मिलना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर का, और आप खुद बल्कि अपने पेशेंट का ये कहना बहुत ज़रूरी होता है कि आप डॉक्टर को बोलेंगे हम दोनों मियाँ बीवी मिलना चाह रहे हैं। लेकिन मैं वैसे आपकी बात को थोड़ा सा वो पूछना चाहूँगी एज अ एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से भी, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी, कि डॉक्टर साहब मैं खुद भी, मतलब हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, तो वाकई ऐसा होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट तो होती ही लेडीज के लिए है, तो मर्दों के लिए कौन सा डॉक्टर होता है? इनफर्टाइल्स कपल जो मेरे पास आते हैं, मेल्स रेडियोलॉजिस्ट वगैरह जो हैं वो मेल्स को भी देखते हैं। अच्छा, ठीक लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि ऐसे डॉक्टर के पास हमें चूज़ करना पड़ता है या ऐसे डॉक्टर के पास हमें जाना की ज़रूरत पड़ती है कि जो फीमेल एंड मेल दोनों को देखे। तो मेरे पास तो ऐसे ही कपल आते हैं तमीना जो 10 साल शादी को हो गए, 15 साल शादी को हो गए, और वो इस चीज़ से सरवाइव कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं इस चीज़ को लेकर कि उनके यहाँ औलाद नहीं है, बेऔलादी का शिकार होते हैं। वहाँ पे फिर मियाँ के टेस्ट देखे जाते हैं, अगर मियाँ में कोई प्रॉब्लम हो, बीवी में कोई प्रॉब्लम हो, उन दोनों का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि मियाँ कौन से टेस्ट करवाएं। मैंने जैसे बात की कि बज़ाहिर वो मियाँ बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन फिजिकली इंटरनली कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होती है। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सम टाइम लो हो रहा होता है, आपका कोई प्रीजैकुलेशंस हो रही होती है, आपको ड्रॉपिंग हो रही होती है, आपको यूरिन इन्फेक्शन मसाने में तकलीफ़ हो रही होती है, टेस्टिकल इन्फेक्शन हुआ होता है। तो वो मेल्स में टेस्टिकल इन्फेक्शन की वजह से मेल्स को पेन नहीं होती। अच्छा, ठीक है, मतलब कोई पेनफुल कंडीशन नहीं होती इन सारे हार्मोन्स चेंजिंग की वजह से, तो वो समझते हैं कि हम तो ठीक है। तो ये फिर सारे लैब टेस्ट होते हैं, आपका ब्लड टेस्ट होता है, उसमें पता चलता है कि आपका प्रोजेस्टेरोन कैसा काम कर रहा है, प्रोलैक्टिन कैसा काम कर रहा है, हिड्रोल लेवल कैसा चल रहा है, या टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसा काम कर रहा है। और सबसे मस्ट और ज़रूरी जो टेस्ट है हस्बैंड का, वो सिमन्स एनालिसिस है। सिमन्स एनालिसिस में ये पता चल जाता है कि आपके स्पर्म्स क्वालिटी कैसी है, स्पर्म्स अकाउंट कितने हैं, स्पर्म्स एक्टिवेशंस कितनी है। तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत, और सम टाइम हमारे स्पर्म भी ठीक होते हैं, एक्टिवेशन भी ठीक होती है, लेकिन हमें पस सेल्स का मेजॉरिटी फेस करना पड़ जाता है। तो पस सेल्स जो इश्यूज होते हैं वो हमें परेशान करते हैं। तो हमारे बहुत सारे कपल्स हैं जो टेस्ट नहीं करवा रहे होते, 5 साल से, ये 6 साल से बीवी का इलाज और होता है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कपल्स आते हैं, दोनों मियाँ बीवी को देखती हूँ। मैं तो अकेली बीवी को देखती ही नहीं, मैं कहती हूँ मियाँ बीवी गट्ठे आए, अकेले मियाँ को भी नहीं देखती। हाँ, अगर आपके टेस्ट हो जाते हैं, आप डिफाइन हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि बीवी में नुक्स है, फिर बेशक वो अकेली आए। मियाँ ठीक है, फारिग हो गया ना वो कि भी आप ठीक हो, भी आप ओके घर बैठो, एंजॉय करो। तो फिर मैं मिसेस का ट्रीटमेंट करती हूँ। और अगर मियाँ में कोई प्रॉब्लम है और मिसेस बिल्कुल ठीक है, तो फिर बीवी को कहती हूँ तुम एंजॉय करो घर बैठो, और मियाँ का फिर मैं इलाज करती हूँ। तो फिर बेशक अकेले आए, कोई मसला नहीं है। तो कहने का मकसद ये है यहाँ पर कि ये ईगो का कोई मसला नहीं है। इसमें आप ना मर्दी नहीं कह सकते, बांझपन नहीं कह सकते। अलीगोस्पर्मिया के पेशेंट होते हैं, एजोस्पर्मिया के पेशेंट होते हैं, स्पर्म्स क्वालिटी कम हो जाती है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रीटेबल है। ठीक है, अलीगोस्पर्मिया ट्रीटेबल है, स्पर्म्स एक्टिवेशन ट्रीटेबल है, स्पर्म्स का क्वालिटी जो है वो थोड़ा मैच्योर नहीं है, अच्छा नहीं है, स्पर्म्स काउंट अच्छे नहीं बन रहे, तो ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल है।
लेकिन हमारा अलमिया ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ही डॉक्टर या आगे पीछे हमारे सेल्फ मेडिकेशंस मेल की स्पेशली ख़वातीन फिर पेट में दर्द है, सर में दर्द है, किसी डॉक्टर के पास चली जाएंगी। मर्द हमेशा शाय करता है, मर्द कभी भी नहीं जाता मतलब उसके डॉक्टर के पास। वो कहते हैं ठीक हो जाऊंगा, और दोस्तों से ही पूछ के या सेल्फ मेडिकेशन कोई मेडिकल स्टोर वाले बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं। ज़ाहिर बात है मेल्स बाहर घूमते फिरते रहते हैं तो उनकी पीआर ज़्यादा ख़वातीन से अच्छी होती है, तो ये पीआर का आपको नुकसान भी होता है इसका। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, यानी अब पीआर है, चलो दोस्तों ने कुछ मशवरा दे दिया, फिर वही बात आती है कि ज़ाती आपका एक्सपीरियंस है, और अगेन वही बात आती है कि आप जैसे एक लड़की है उसको एक हार्मोनल एक प्रोसेस स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 12 या 13 पे, उसको मतलब पीरियड साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। इस तरह मर्दों का भी एक सिस्टम चलता है। अब एक जो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से और एक प्रॉपर, यानी जारी बता शादी एकदम से तो नहीं हो जाती ना कि 12-13 साल के हैं तो या 14 साल के तो शादी हो जाती है, एक टाइम है। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो एक तरीकाकार है कि जैसे हम बच्चियों को भी, मतलब बच्चियों को भी पता चलता है, ठीक है ना, कि यार आपने क्या डॉक्टर से पूछना है, क्या करना है, और हम जाते हैं। अब जो मर्द हजरात हैं या लड़के हैं, खैर उस टाइम पे तो लड़के ही, अगर वो मतलब 15-16 साल के 17 साल के हैं, तो हाउ वुड दे नो, ठीक है, उनको कैसे पता चलेगा कि यार क्या चीज़ सही है, यानी ये सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। मतलब अब जैसे हम टेस्ट करा रहे हैं, हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, क्योंकि जो आपने बात की ना कि गायनेकोलॉजिस्ट को चाहिए, ठीक है, कि वो हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे मिले, लेकिन मेरा तो ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मियाँ तो बाहर बैठा हुआ होता है, हमें तो अंदर अकेले बुलाया जाता है। इट्स नॉट नेसेसरीली कि आप तो यहाँ पे डॉक्टर की मिस्टेक है ना। लेकिन वही बात है कि डॉक्टर किसको आप चूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और इस फील्ड से रिलेटेड के जो, देखिए गायनाकोलॉजिस्ट का काम है बेबी डिलीवर करवाना, ठीक है, ठीक है, लेकिन आपका बेबी हो नहीं रहा ना, तो आपको कंसीव करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना। सही। ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो काफ़ी आजकल तो नेट पे बहुत सारी चीज़ें दस्तयाब हैं, और मार्केटिंग भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और डे बाय डे कुछ ना कुछ आ रहा होता है। तो हमेशा आप देखें कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है और आपको क्या करना है। लेकिन मेल ईगो नहीं हर्ट होती है? आप देखें, अगर मेल ईगो ही तो बहुत बड़ा मसला है, हालांकि इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी ऐसी। देखें आप इमेजिन करें, मतलब अब मैं आपसे इस बारे में, आपका एक्सपीरियंस है कि देखें अब एक फैमिली है आपकी, अब आपकी जॉइंट फैमिली है या जिस तरह की भी फैमिली है, अब एक लड़की आप लेके आए हैं, ठीक है ना, अगर मेरी तो बहू है माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन एक लड़की आप लेके आते हैं, ठीक है ना, अब अगर वो कंसीव नहीं कर रही है या कुछ भी हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम लड़के को है, हाँ। अच्छा, अब लड़की की बारे में या उसका फॉल्ट बताने के लिए कि ये नहीं बच्चा पैदा कर सकती, ये तो आम सी बात है और लोग कह भी देते हैं कि हाँ, बिल्कुल, विदाउट एनी चेकअप, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी डॉक्टर। सासें खुद बहुत बड़ी डॉक्टर होती हैं। तो अब हमारा किसी को, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, मतलब मैं किसी को दिल आजारी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं एक फैक्ट और रियलिटी की बात कर रही हूँ कि इसमें ईगो होनी नहीं चाहिए कि आप एक लड़की को तो बगैर कुछ जाने या उसको कहीं लिए जाके, यानी वो तो आप कह देते हैं, लेकिन मर्द को आप चेक नहीं कराते, और फिर उस पे ये होता है कि वो, क्योंकि अब जारी बात है बीवी पे डल गया तो वो बेहतर हो गया, क्योंकि अब तो वो उसको थोड़ा सा ये फील होता है। आजकल देखें, आज अब मेरी प्रैक्टिस को 28 साल हो गए जी, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह से, लेकिन अब पिछले 10 साल से मेरी प्रैक्टिस में जो चीज़ें आई हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। वो डिफरेंट इस तरह है कि मेल्स खुद कॉन्शियस है, आज का मर्द कॉन्शियस है, ठीक है, वो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा परेशान भी होता है, डॉक्टर से डिस्कस भी करता है, ईगो का वो नहीं, अपनी बीवी को भी सपोर्ट करता है। यानी आज का जो मर्द है वो हमारे अबू से या हमारे हस्बैंड से ज़्यादा बेहतर है। इनको पंजाबी में कहे कि ज़्यादा कोऑपरेटिव या ज़्यादा बीवी नाल अटैच, सपोर्ट बीवी के साथ ज़्यादा अटैच है, और ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए आज से अब पीछे मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं तो 15 साल पीछे अगर मैं चली जाऊं तो औरत ही फाइल उठाए आती थी, औरत को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन उसकी इतनी मोटी फाइल में देखा ये जाता था कि उसकी ज़्यादा मेडिसिन है और उसके
सम टाइम उनके हस्बैंड की 2 या 3 बीवियां होती थी, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं है। फिर हस्बैंड के टेस्ट बड़ी मुश्किल से करवाए जाते थे कि भी उसको, पहली बात तो ये कि आज से 15-20 साल पीछे आप अगर जाएं तो उनको ये इस चीज़ पर कन्विंस ही करना कि आप बीमार हो या कहना कि आप बीमार नहीं हो, टेस्ट करवाने से कोई हर्ज नहीं होता, ठीक है। फिर कन्विंस करने के बाद उसको ट्रीटमेंट करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल बात है, उसका ट्रीटमेंट करना। अच्छा, अब तो ये आजकल का मर्द ईजी है। ये तो खैर अच्छी बात है कि आजकल वही बात है कि वो सपोर्टिव हैं, लेकिन जैसे आप बाहर के मुल्कों में आप देखें, ठीक है ना, या जैसे हम खुद भी रहे हैं, जैसे बाकी आप एक अपना ओवरऑल मेडिकल हेल्थ चेकअप कराते हैं, ठीक है, मतलब बाकी आपका हार्ट ठीक है, आपके लंग्स ठीक हैं, आपकी किडनीज ठीक हैं, एवरीथिंग ठीक है ना, लेकिन बाहर जनरली आपका अपना भी, यानी जैसे हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और हम एक टेस्ट कराते हैं, पाकिस्तान में ऐसा क्यों कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना, कि आप बगैर, जब तक आपको कोई बीमारी नहीं हो रही तो आप अपना टेस्ट कराएं? यहाँ पे ऐसा वो क्यों नहीं है? जब बिल्कुल डॉक्टर जवाब दे देता है तो फिर डॉक्टर की दवाई खाना पसंद करते हैं। ऐसा है ना कि ऐसा मतलब है। देखिए, और health- स्पेशली मेल्स, हाँ। औरत के सर में भी दर्द होगा, वो फटाफट डिस्प्रिन खाएगी या वट जो भी कुछ पेन किलर लेगी, लेकिन मेल्स मेरे भाई बहुत बहादुर हैं। बहादुर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज करना गलत बात है। ये थोड़ा सा, क्योंकि इट कैन गेट वर्स, ठीक है, लेकिन अब वही बात है करने की कि एक तो शादी के बाद मैं फिर उसी बात पे आऊंगी कि लेट्स से कि आपकी शादी हुई, आप शादी के बाद, क्योंकि पहला इंतजार यही होता है कि कब खुशखबरी आएगी, बिल्कुल। लेकिन अगर लेट्स से मतलब कितना टाइम तक अगर नहीं हो रही औलाद, ठीक है, देखिए 1 साल से 2 साल जो है आपकी औलाद नहीं हो रही तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको घरेलू टोटके करने की ज़रूरत नहीं है, जो स्पेशली बच्चियां खुद भी शुरू हो जाती हैं, खुद भी मोबाइल से प्रेशर बहुत आ रहा होता है ना? प्रेशर बहुत आ रहा होता है। और माओ को भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगी मैं अपने एंड पे कि थोड़ा सा बेटी बहू को और बेटे को थोड़ा 1 साल 2 साल दें, रिलैक्स टाइम दें, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली ये कि जो हमारे पास अक्सर कपल आते हैं तो वो 2 साल तो खैर नहीं होते, उनको तो बहुत 5 साल 10 साल 15 साल। मेरे पास तो पेशेंट जो है ना, देखिए हमारी जो फील्ड है होमियो की है, ठीक है, अब हमारे पास पेशेंट हर जगह से IVF करवा के IUI करवा के थक के आता है, ठीक है। जब वो थक जाता है तो फिर 15 साल बाद 20 साल बाद मेरे पास आता है, फिर 100% रिजल्ट देना और 6 हफ्तों में देना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आपको पता है, अक्सर अभी पेशेंट भी बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने हाथ में शिफा रखी है। ये पेशेंट कह रहे होते हैं, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी रियलिटी है ये वो, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मेरे वो हाथ के जो बच्चे हैं वो 25-25 साल के हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो कहने का मकसद ये है कि जो हम बात कर रहे थे कि 2-1 साल तो रिलैक्स रहे, फिर उसके बाद आप कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करें या किसी डॉक्टर के मेडिसिन देने पे भी मेडिसिन ना खाएं। आप पहले हार्मोनल अपना प्रोफाइल चेक करवाएं, डॉक्टर से प्रॉपर डिस्कस करें, दोनों मियाँ बीवी अपने टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने में कोई हर्ज नहीं है। टेस्ट करवाने से एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि हम कितने बीमार हैं या कितने % हमें दवाइयों की ज़रूरत है या हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर दवाइयों की ज़रूरत नहीं है तो डेफिनेटली आप रिलैक्स टाइम गुजारें। अगर दवाइयों की ज़रूरत है तो किन मेडिसिन, किन डोजेस की ज़रूरत है कि वो हम लें। हम इसी बारे में फिर बात करेंगे। एक ब्रेक का टाइम हो गया है, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुझे एज अ क्यूरियोसिटी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आम ज़बान में कहा जाता है कि फ़लान लड़की बांझ है, अब वो बांझ क्या है वो भी मैं आपसे पूछूंगी कि क्यों कहा जाता है कि ये लड़की बांझ है। क्या मर्दों में भी सेम यही चीज़ होती है कि ये बांझपन लड़कों में भी होता है? इसका कोई इलाज है? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस हैं, मतलब 100 में से 2%। पहले तो ये बताएं कि ये है क्या? देखिए बांझपन बेसिकली एक बीमारी नहीं कह सकते, अल्लाह ताला की तरफ से एक अता ही नहीं है। जैसे टेस्टिकल में आपके टेस्टिकल में प्रोडक्शन हाउस ही नहीं है, अल्लाह ताला ने प्रोडक्ट करने की कैपेसिटी ही नहीं बनाई है,
तो फिर उसको हम कह सकते हैं कि आप मतलब अल्लाह की तरफ से आप पर करम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मैं लोगों की काउंसलिंग करूँगी कि अपनी औलाद सारी दुनिया पालती है, किसी की औलाद कोई कोई पालता है। तो अल्लाह ताला ने अगर कोई बीमारी दी है और ऐसी बीमारी दी है जो कि सॉल्वेबल नहीं है, तो आप किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखें बजाय कि आप अपनी सेहत को, अपने किडनीज़ को, अपने लिवर सिस्टम को, अपने हार्ट को फालतू मेडिसिन खा खा के डैमेज करें। तो आप वही किसी यतीम बच्चों की कफ़ालत करें, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे बहुत कम लोगों को चुनता है अच्छे कामों के लिए। सही बात है। तो वो अगर कोई भी मेरा ये प्रोग्राम देख रहा है और बांझपन का पेशेंट है और वो ये समझता है कि लाइलाज है मेरी बीमारी, वैसे है नहीं है, लेकिन मतलब बिल्कुल एंड हो चुका है हर चीज़ का, तो उसे ये ज़रूरत है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे, ब्रेव करे। वो अल्लाह के ख़ास बंदों में है और अल्लाह ताला उसको करम फजल करेगा इंशाल्लाह। तो आखिरत के लिए भी तो बहुत सारे काम करने चाहिए। बेशक, देखिए दुनिया तो टेम्परेरी है, लेकिन वही बात है, आपकी बात से एग्री करूंगी कि अगर हर किसी की अपनी ही औलाद होती, ठीक है, तो गरीबों का तो कौन फिर ख्याल गरीबों रखता कौन है? होता है। जैसे आप ज़कात देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी की औलाद को अपनी औलाद बनाना। लेकिन बात ये कि बच्चे तो बच्चे हैं, आपके अपने बच्चे हों या किसी का बच्चा हो, ठीक है ना, और बच्चों पे तो वैसे ही प्यार आता है। और देखें, ये भी कोई फैक्ट बात नहीं है कि आपकी अपनी पैदा की हुई औलाद के ये मेरा खून होना चाहिए, तो ये अच्छा खून और ये ख़ानदानी खून, हु नोज़, दुनिया में इसकी मिसालें मिलती हैं, ठीक है ना, कि कभी आपकी अपनी सगी औलाद भी आपकी नहीं बनती है और कभी आपका कोई पराया भी बन जाता है। लेकिन आई थिंक एक चीज़ जो जिस पे मेरा ईमान है या मैं बिलीव करती हूँ कि नेक नियति से कोई भी काम जो है ना, वो कभी रायगा नहीं जाता। और अगर आप किसी के साथ अच्छाई करेंगे तो कभी ना कभी वो अच्छाई वापस आती है। तो डॉक्टर अफशा की बात बिल्कुल सही है कि खुदा ना करे किसी के साथ कभी ऐसा हो, ना किसी औरत के साथ और ना किसी मर्द के साथ, कि किसी को अल्लाह ताला अपनी औलाद नहीं दे, क्योंकि फीलिंग बड़ी खूबसूरत है अपार्ट फ्रॉम के औलाद हो। लेकिन मुझे लगता है कि माँ बनना और वो जो 9 महीने की जर्नी होती है, 2 आप तकलीफ में होते हैं, पेन में होते हैं, लेकिन बड़ा खूबसूरत एक एहसास है। और आई थिंक उसके साथ किसी चीज़ को आप मैच नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहबा, अब ये है कि पहले तो ये बता दें कि अगर खुदा न खासा किसी को बांझपन है, मर्द या औरत में, तो ये क्योरेबल है, इसका कोई इलाज है? बिल्कुल, ये इसका इलाज है। अगर मर्द में देखें, मर्द में 3-4 चीज़ें होती हैं। ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट होते हैं या एजोस्पर्मिया के पेशेंट होते हैं, तो या स्पर्म्स क्वालिटीज़ उनकी नहीं अच्छी होती, स्पर्म्स कम बन रहे होते हैं या स्पर्म बिल्कुल नील होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि हम औलाद नहीं पैदा कर सकते। तो ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल है, ठीक है। दूसरी ये बात कि आपने क्वेश्चन किया कि बांझपन बेसिकली है क्या, तो मेल्स का मैंने बता दिया कि मेल्स में प्रोडक्शन हाउस का ना होना, और वो 100 में से 2% लोगों को होता है, बहुत रेयर केसेस में। अब यहाँ ही पे सेकंड चीज़ पे आ जाते हैं, सेकंड बात पे आ जाते हैं हम कि औरतों में बांझपन की क्या है। तो ट्यूब्स का बिल्कुल ब्लॉक होना, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि सम टाइम ट्यूब डी शेप होती हैं लेकिन प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ट्यूब ब्लॉक भी सम टाइम होती है, वो भी बहुत रेयर केसेस में होते हैं। सम टाइम आपकी एक ट्यूब ब्लॉक होती है, एक ठीक काम कर रही होती है, और एक से ही अल्लाह ताला हमें बच्चे दे देता है। ये एक नॉर्मल बात है और बहुत कॉमन ये है, और अल्लाह करम करता है। बहुत सारे कपल्स में औरतों में औलाद हो जाती है, ठीक है। अच्छा, औरतों में बांझपन की यूट्रस का छोटा होना, जो कि बहुत रेयर केसेस है, यानी 2% उसमें भी हम कहेंगे, ठीक है। जैसे हमारे हम बड़े होते हैं तो हमारे जैसे हार्मोन्स ग्रोथ नहीं करते, हमारा ब्रेस्ट साइज इंक्रीज नहीं होता है, इसी तरह यूट्रस साइज भी इंक्रीज नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तो यूट्रस का भी साइज नहीं बढ़ता, ओवरीज का साइज नहीं बढ़ता, ओवरीज में अंडा बनाने की कैपेसिटी ही नहीं होती, या बाय बर्थ अल्लाह ताला ने आपके अंदर अंडा पैदा ही नहीं किया होता। AMH लेवल जिसे आप कहते हैं 0 होता है, तो वहाँ पे उन औरतों को हम बांझ कहते हैं, ठीक है। वो जो है वहाँ पे कोई डॉक्टर अगर आपको उस कंडीशन में कहे कि आपकी इलाज हो सकता है,
तो वो आपको मिसगाइड करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक चीज आपके अंदर ऐड ऑन ही नहीं की ना। सही सही, ठीक है, अब माँ ने ही कैरी करना है। हाँ, माँ ने ही कैरी करना है। अब अल्लाह ताला ने एक आंख बनाई ही नहीं है, तो उसको फिर हम कैसे एक वो कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने ये 2% लोग, 2% मतलब रेयर है, कोई बहुत कॉमन कॉमन नहीं है। हाँ, इसमें बांझपन की प्राइमरी बांझपन कह सकते हैं, प्रीमेच्योर एगोवुलेशन कह सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं जिनको वही फर्दर लैब टेस्ट एंड हार्मोनल टेस्ट आपके होते हैं, उनका हार्मोन्स को देखते हुए आपको फॉलो अप करना चाहिए। आपका डॉक्टर आपको गाइड करता है, फिर IUI या IVF की तरफ जाते हैं। अच्छा, IUI या IVF की तरफ जो लोग जाते हैं वो मेल्स प्रॉब्लम्स जिनमें ज़्यादा होती है, मेल्स की एज ज़्यादा हो जाती है, उनके लिए ये चीज़ें सूटेबल है, लेकिन सक्सेस रिजल्ट फिर भी 20% है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें बॉदर करती हैं। हम जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम अपने पेशेंट का जब प्रोफाइल करवाते हैं तो मैं तो पेशेंट को डे फर्स्ट ही बता देती हूँ कि आपके सक्सेस रिजल्ट 90% है या 98% है, वो ये है। टाइम पीरियड 6 हफ्ते लगेंगे, 8 हफ्ते लगेंगे या 12 हफ्ते लगेंगे, डिपेंड योर टेस्ट एंड कंडीशन एंड एज, ठीक, योर एज। क्यों कि मेरे पास ज़्यादा कपल वो आते हैं जिनकी 18 साल शादी को हो गए, 15 साल शादी को हो गए, 10 साल शादी को हो गए, ठीक है, और वो कंसीव नहीं कर रहे होते। तो मेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल के उस टाइम में हमें देखनी पड़ती है कि 60 एंड 65% मेल्स बीमार हैं और 40% औरतें बीमार हैं। अब ये थोड़ी सी लड़ाई आप करवा देंगी, काफी सारे कहेंगे नहीं, औरतों में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, हमें नहीं है। नहीं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अलमिया ये है तमीना कि जिस कपल का एक बच्चा अल्लाह ताला ने दे दिया, वो बच्चा 8 साल का 10 साल का हो गया, 1 बेबी है आपके पास, 1 बेबी आपका 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया और दूसरा कंसीव नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आपके हार्मोन चेंज हुए ना 8-10 साल में, आपकी एज बढ़ी, आपका AMH लेवल लो गया, आपकी बॉडी टेंशन्स डिफरेंस हो गई, आपका जो पहले पावर थी, पहले स्ट्रांगनेस थी औरतों में, मर्दों में, वो अब डिफरेंट हो गई ना। तो वहाँ पे मर्द ये कह के अपना बरियल ज़िम्मा होने की कोशिश करता है, ये बुरा ना मनाए मेरे भाई जो भी मुझे देख रहे हैं, लेकिन इलाज करवाना सुन्नत है और बहुत खूबसूरत रिश्ता, एक बॉन्ड बनती है, आप साहिब औलाद होते हैं, आपका वही बात है कि अपनी औलाद जैसा एक फल मिलता है। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपनी बीवी के साथ खुद डॉक्टर के पास जाएं। और मियाँ बीवी के मैं बात करती हूँ कि भी बीमार आप है या आपकी बीवी है, और वो दवाई लेने या डॉक्टर से डिस्कस करने जा रही है सास के साथ, नन के साथ, साली के साथ, या लड़की की माँ होती है मेजॉरिटी, तो मतलब मैं जो उनको गाइड कर रही होती हूँ, आपने अपने हस्बैंड के साथ ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, तो वहाँ पे वो सास या नन बैठी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि वो मेरे मुंह से बात निकली और होगी, फिर आप उसको उठाकर आगे पहुँच जाएंगी, वो और हो जाएगी, और आगे जाते जाते थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं, तो एग्जैक्ट बात भी नहीं वहाँ तक पहुँच सकती। बिल्कुल सही, ये चीज़ है। तो ये है कि ये जो मेडिसिन आप देती हैं, आपने कहा कि मतलब इट डिपेंड्स, ठीक है ना, कि एक तो एज क्या है पेशेंट की, उसके अलावा कितना टाइम पीरियड हो गया, औलाद पहले है या और औलाद चाहिए, और सारी चीज़ें मतलब उसके अंदर मैटर करती हैं। आजकल लोग जो फेस कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा एक औलाद होगी या दूसरा फेस करने में प्रॉब्लम। अब इसमें क्या रीज़न है कि कौन सी ऐसी उस पर स्टॉप लग गया है, या खुद ही लोग चाहते हैं कि भाई आजकल महंगाई बहुत है? देखें, नहीं, उसमें महंगाई का तो अब नहीं उसमें कर सकते। मर्द जो है एहतियात नहीं करते ना, जब एक बेबी अल्लाह ने दे दिया तो मेल्स प्रिकॉशंस नहीं करते, ख़वातीन करती हैं, वो डेफिनेटली हार्मोनल चेंजिंग मेडिसिन होती है। और जो भी चीज़ तमीना आप नेचर के
खिलाफ लोगे ना, वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। कोई भी चीज़ आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो प्रॉब्लम करेगी। लेकिन आजकल तो ये इंजेक्शंस वगैरह भी आए हुए हैं, ठीक है, तो फिर तो ये इनके आफ्टर साइड इफेक्ट है ना, फिर वो सेकंड कंसीव करने में यही प्रॉब्लम। लेकिन अब काफी सारी डॉक्टर हमारी बहनें कहेंगी कि हम क्या करें भाई, हम मेल से एहतियात करें ना, अपने मेल्स की काउंसलिंग करें, मेल्स को वो करें, और ये वो इसीलिए मैं चाह रही थी कि आज का ये प्रोग्राम जो है वो मर्दों को हमने डेडिकेट करना है, क्योंकि देखिए भाई हैं, आप हमारे भी भाई हैं, हस्बैंड हैं, अब्बू हैं, सारे हैं, और आप बीमार हो सकते हैं। अच्छा, फिर हम इसको बीमारी भी नहीं कहते। देखिए मतलब हम खवातीन हैं, हमारे भी 100 तरह के मसले मसाइल होते हैं, कुछ चीज़ें साइकोलॉजिकली भी आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। हाँ, नॉट नेसेसरीली कि अल्लाह ताला ने हमें पूरा नहीं बनाया। वैसे तो सबसे पहले हम हमेशा ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 2 आंखें 2 हाथ दिए हैं, वो एक भी दे सकता था। तो सबसे पहले तो हम इसी पे शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पूरा बनाया। लेकिन देखें आखिर आप बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में, हर चीज़ को ज़वाल है। हमारी हेल्थ भी, आप जैसे मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, ठीक है, तो मुझे कई दफ़ा लोग कहते हैं जी आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे, अगर कभी मुझे फ्लू हो जाए या मुझे बुखार हो जाए या 1-2 दफ़ा मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो, तो वो कहते हैं जी क्यों हो गया। मैंने कहा क्या हम इंसान नहीं है? हम गोश्त पोस्ट के इंसान नहीं है। मतलब हम भी चीट मील खाते हैं, हमारी भी कभी नींद डिस्टर्ब होती है। तो इसी तरह से होता ही है। जो डॉक्टर अफशा से आज स्पेशली इस टॉपिक पे बात करने का मकसद ये था कि एक तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जब आपको ये चीज़ें फील हों तो आपको फील हो कि नहीं, दिस इज़ द टाइम आई हैव टू सी डॉक्टर, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी शादी हुई या नहीं हो, लेकिन आपने शादी करनी तो है। और फिर बजाय ये है कि आप एक दूसरे को ब्लेम करें कि तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, मेरी वजह से नहीं हो रहा, तो वो आपकी आपस में भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और डॉक्टर के पास हमेशा दोनों मियाँ बीवी जाए भाई। मैं जो मतलब 27-28 साल का अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं जो फेस करती हूँ, जो प्रॉब्लम मैं देखती रहती हूँ सारा दिन लोगों की, कि बीवी के लिए आ जाती है, बीवी अपनी मदर के साथ आ जाती है, मिसेज आपकी साली के साथ आ जाती है, या नंद के साथ या सास के साथ आ जाती है। तो देखें, जिसकी प्रॉब्लम होती है उसी का दर्द भी होता है। सही। साथ वाले मशवरे जो है ना, वो आपको मिसगाइड भी करते हैं। बहुत सारे लोग आपको ये भी ले जाते हैं कि हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। मतलब देखिए, सम टाइम किसी और की पॉकेट से पैसे भी लग रहे होते हैं सब। ये भी देखें, अब वो लोग कहते हैं जी हम अपने दामाद में क्यों लगाएं पैसे। लोगों की ये भी साइकी है ना। तो मैं जो डेली बेसिस पे चीज़ें देख रही होती हूँ वो ये कि एक तो दोनों मियाँ बीवी आप खुद जाएं, ठीक है। अब 8-10 साल हो गए, आपका बेटा 8-10 साल का हो गया, बेटी आपके 10 साल की हो गई, सेकंड बेबी अपनी कंसीव कर रहे, तो आप मर्द होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने भी हार्मोन्स के सारे टेस्ट करवाएं और अपनी बीवी के भी करवाएं, ठीक है। अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, चाहे मेरे पास आए चाहे किसी भी डॉक्टर के पास जाए, आप डॉक्टर ये एडवाइस करता है कि अभी आपको ज़रूरत है मेडिसिन की, तो आप बड़ी लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी के साथ अपने पार्टनर से मिलकर आप वो दवाई इस्तेमाल करें, ठीक है। ये मत कहें कि भी मैं कल कर लेसा, मैं परसों, क्योंकि आपके पास सबसे अगर कीमती चीज़ है तो वो टाइम है। क्योंकि टाइम आपका गुजर रहा है, आपकी एज बढ़ रही है, आपको शुगर लेवल चेंज हो रहा है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल चेंज हो रहा है, आपके हार्मोन चेंज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपका बैंक बैलेंस भी चेंज हो रहा है। हाँ, वो ज़्यादा हो रहा है, वो बंदा अमीर होके कंजूस हो जाता है। आई थिंक मेरे ख्याल से वो ये भी एक वैसे एक फैक्टर है, ठीक है, स्ट्रेस का। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब आप किसी ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं जिसका आपको रिजल्ट मिलता है, तो साइकोलॉजिकली आपको इतना दुख भी नहीं होता कि ठीक है मैंने कोई ऐसी चीज़ पे किया है। हाँ, लोग गारंटियाँ भी मांगते हैं बड़ी। अच्छा। हमारे से कि अभी ठीक होने के कितने % चांसेस हैं, तो ठीक होने के चांसेस वेरी करता है आपके टेस्ट के ऊपर, सेकेंडली आपकी कॉपरेशन के ऊपर, थर्ड ये कि जो लोग ड्रिंक करते हैं या जो लोग नशा किसी किस्म का करते हैं, उन पे अगर मैं 6 हफ्ते का कोर्स देती हूँ तो वो मुझे 3 महीने पे चला जाता है, डबल टाइम लग जाता है। अच्छा, मुझे तो ये चीज़ है। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो एक अक्सर सुनने में बात आती है कि कोई भी लेडी जो है वो कंसीव कर लेती है लेकिन उसका हमल ठहरता नहीं है।
मिसकैरेज की तरफ हो जाता है। मिसकैरेज की तरफ, और बड़ा फ्रीक्वेंट होता है कि भाई वो बंदी कंसीव भी कर लेती है, अब जारी पता वो हेल्दी होगी तो कंसीव करती है। हाँ। लेकिन हमल ठहरता क्यों नहीं? देखा, कज़न मैरिज, इसमें बहुत ज़्यादा जो इशू आते हैं वो कज़न मैरिज है। अच्छा। और सेकेंडली कज़न मैरिज के अलावा जो है वो जो हार्मोनल ग्रोथ उनकी अच्छी नहीं होती ख़वातीन की, और बेबी जो है वो एग क्वालिटी नहीं अच्छी होती, स्पर्म्स क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो वो एम्ब्रियोज जब आगे ग्रोथ करता है तो वो मिसकैरेज की तरफ चला जाता है, हार्ट बीट नहीं आती ना बेबी की। हमें थोड़ी सी डिटेल पे बात करनी है डॉक्टर अफशां, एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है और फिर इसको थोड़ी डिटेल में, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ इस बारे में, तो आप कहीं मत जाइएगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यू नीड टू नो अबाउट दिस। ठीक है, तो हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले एक दफ़ा फिर डॉक्टर अफशां खान का नंबर मैं आपको बताना चाहूँगी। अफशां मेडिकल सेंटर डॉक्टर अफशां खान चलाती हैं पिछले माशाल्लाह 28 साल से, और अगर आप उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, अपना कोई भी मसला और स्पेशली बेऔलादी का मसला आप हल करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर उनसे रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर्स हैं 0333513948 और दूसरा नंबर है 0300513948। इन नंबर्स पर आपको उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे और आप उनसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि 28वां साल है माशाल्लाह से डॉक्टर अफशां को इस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हुए, और जितने भी लोग हमें मिलते हैं, क्योंकि कुछ हमारा भी ज़ाहिर बात है इतने सालों से K2 TV के साथ भी माशाल्लाह से डॉक्टर अफशां खान का एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, क्योंकि एक फैमिली वाला माहौल बन जाता है। और चूँकि यहाँ पे बैठे हुए और प्रोग्राम इनके साथ करते हुए आपके भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिस पे आप देखते हैं कि मतलब लोग आ रहे हैं और उनका इलाज हुआ है और वो इनको मिलते हैं, इनको दुआएं देते हैं, और ये फैक्ट बात है, ये नहीं कि उनके मुंह की ये बात है। पिछले इतने सालों में इतना सक्सेसफुल यानी कामयाबी के साथ वो इलाज करती रही हैं और लोगों को शिफा मिली है। लेकिन ये तो हम आपको कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक स्टोरी है, और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर अफशां खान आपको खुद ज़बानी ये बताएं कि ये जो अल्लाह ताला ने उनको शिफा से नवाजा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथों में शिफा होती है, अल्लाह भी शिफा देने वाला है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहिबा आपके साथ ये शेयर करें ये कहानी, और बड़ी दिलचस्प और आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज, ठीक है, कि इन्होंने हमसे ये शेयर भी किया कि अल्लाह ताला ने इनको कैसे ये शिफा दी है। तो मैं चाहती हूँ कि सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले डॉक्टर अफशां आपको इस बारे में बताएं कि इसके पीछे क्या कहानी है। मेरा हॉस्पिटल जब अफशां मेडिकल सेंटर की मैंने बुनियाद रखी थी सन 99 में 98 में तकरीबन, तो मेरी वालदा 99 में उम्रा करने गई थी, तो नवाज शरीफ की फैमिली के लिए, उस वक्त दौरे हुकूमत में था नवाज शरीफ थे नवाज शरीफ साहब, तो वो उनकी फैमिली के लिए दरवाज़ा खुला, तो मेरी वालदा भी खाना काबा के अंदर चली गई। ये अल्लाह का बुलावा होता है, इसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं होता। और मेरी वालदा वापस आके मुझे, या हम सब बहन भाई, मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ, तो सबको बताया कि अम्मा क्या मांगा ना आपने, हम ये वो, तो मेरी वालदा बताती हैं कि बेटा आपके लिए ये मांगा, ये वो, तो मेरे लिए क्या मांगा। अम्मा कहती हैं मैं ना बेटा तेरे यहाँ से ना शिफा मांगी है। मैं क्या एक ही गल हुई, मतलब बंदा कोई गड्डियां कोठियां मांगता है, एक मेंटली वो आप समझ ले कि बचपना मेरा दिमाग होता है, बच्चों वाला दिमाग है भी, ये वो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था, लेकिन वो ही एक बचपना। तो वो अम्मा कहती है नहीं बेटा मैंने आपके लिए शिफा मांगी है कि तेरे पास जो लोग बंदे आए ना वो उनको अल्लाह ताला तुम्हारे से ठीक कर दे। तो मुझे नहीं पता था कि अल्लाह मुझे इतनी खैर व बरकत देगा और मुझे इतना सक्सेस देगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सब उनकी दुआओं का नतीजा है। और इतनी खूबसूरत जगह, इतनी बाबरकत जगह, खाना काबा के अंदर जाना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए एक तो और सडन अचानक बिल्कुल, देखिए अल्लाह ताला जब किसी को नवाजना चाहता है ना, बिल्कुल, तो वो किसी से भी नवाज देता है। अब एक तो माँ बाप की दुआ, बिल्कुल, कहते हैं ना माँ बाप की दुआ रायगान ही जाती है। दूसरी बात है कि अल्लाह ताला ने एक वो मैं तमीना आपको बताऊं, मेरे वालिद साहब की जो डेथ हुई है वो मेरे इन हाथों में हुई है, और वो बिल्कुल अचानक फोत हुए हैं। मैंने सेकंड डे उम्रे पे जाना था, ये 2000 मेरे ख्याल में 13 की बात है। तो मैं उनके कंधे दबा रही हूँ और वो मुझे कह रहे हैं मैं सुबह अपनी बेटियों को खुद ड्राइवर के साथ छोड़ने जाऊँगा, मुझे कह रहे हैं। तो मेरी बेटी ने भी जाना था, मेरी बड़ी सिस्टर ने भी जाना था, हम लोगों ने दूसरे दिन उम्रे पे जाना था।
तो मैं दबा रही हूँ, तो मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त का ताज दे। तो मैं बड़े हैरान हो गए, मैं कहा ये क्या, डायमंड का ताज मांगे अब्बू, सोने का ताज मांगे। तो वो कहते हैं नहीं बेटा, आपको अल्लाह इज़्ज़त का ताज दे। तो ये मुझे वो अल्फाज नहीं भूलते। एक मेरे वालिद साहब हमेशा कहते होते थे, वो सारे बहन भाइयों के साथ पंजाबी बोलते थे, मेरे साथ उर्दू बोलते थे, मैं सबसे छोटी हूँ। तो एक बात वो कहते थे, अल्लाह तुम्हारी ज़बान में तासीर डाले, अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान में तासीर डाले। और बिज़नेस के बहुत ज़्यादा भाई लोगों को हम मतलब वो टिप्स देते रहते थे, तो हमेशा उन्होंने ना जोड़ने का मशवरा दिया, ख़ानदान को जोड़ें, ख़ानदान को जोड़ें, मतलब मिलजुल के जो लोग रहते हैं वो कामयाब रहते हैं, मतलब उन्होंने हमेशा। और मेरी वालदा ने एक दुआ ये खाना काबा के अंदर की कि अल्लाह आपके हाथ में शिफा, और फोत होने से 3-4 मेरी वालदा भी मेरे हाथ में फोत हुई, मेरे वालिद, मेरे छोटे भाई एक फोत हुए हैं वो मेरे हाथ में। तो मुझे बड़ा, मेरे अभी अगस्त में एक भाई फोत हुए हैं, तो मुझे बड़ा एक फ़ील होता है कि उनकी डेड बॉडी आई बेल्जियम से, ये वो, तो मैं बहुत फ़ील करती हूँ जहाँ पे भी मैं बैठी होती हूँ। मुझे जब ये अभी हमारा अस्कर का केस आया कि 9 महीने, तो मेरा वो भाई भी अकेला था, लेकिन फ़ौरन से पता चल गया, नौकर थे उनके, ये वो सेटल थे 38 ईयर उधर ना, तो काफ़ी वेल सेटल्ड थे। तो मैं कहने का मकसद ये है कि अगर हमें ना पता चलता तो शायद हमें कभी भी ना पता चलता। लेकिन तो मैं बड़ा राब्ते डॉक्टर अफशां ज़रूरी हैं। कई लोग ये कहते हैं कि भाई अब जैसे हम लोग भी इंडिपेंडेंट हैं, बड़े हो गए, इंडिपेंडेंट भी रहते हैं, लेकिन ये आप इस बात से एग्री करेंगी, बल्कि मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में बताएं। जैसे देखें आपके अम्मी अबू हैं, बहन भाई हैं, सब शादीशुदा हो जाते हैं, सबके बच्चे हो जाते हैं, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि घर के कामों में, बच्चों में, ये वो, लेकिन राब्ते रहने चाहिए, राब्ते रहने चाहिए। वही बता रही हूँ ना कि मेरी वालदा फोत होने से 2-3 दिन पहले मुझे कहती हैं कि मेरी वालदा के बाल बहुत लंबे थे, तो वो माशाल्लाह से नहा नहीं सकती थी खुद ना, हेयर वॉश नहीं, तो हमेशा मैंने उन्हें वॉश वगैरह करवाया, नहलाया धुलाया, ये वो, इट्स माय ड्यूटी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये इजाज़त बख्शा। तो अम्मी कहती थी अल्लाह तेनू सोहणियां जगह दसे ते अल्लाह तेनू बार-बार दसे। आई अम्मी एक ही गल कहते, लेकिन आप यकीन करें मैं बैठी होती हूँ और मैं उम्रे पे चली जाती हूँ, मैं बैठी होती हूँ और मैं मक्का में बैठी होती हूँ, मदीना में, और कैसे जाती हूँ मुझे ये भी नहीं समझ आती। मतलब मुझे एकदम से फ़ोन आता है, डॉक्टर साहबा पासपोर्ट भेज दो पास, मतलब इतना सा फ़ोन आता है, कितने पैसे हैं, क्या है, साल में 3-3 4-4 दफ़ा, कब अभी आई हूँ अभी चली गई हूँ, अभी आई हूँ अभी, मतलब मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं कैसे। तो मैं ये चीज़ें उनके फोत होने के 10-15 साल बाद एनालाइज कर रही हूँ कि भी अब मुझे समझ आ रहा है कि ये जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं ये उन्हीं की दुआओं का नतीजा। अच्छा, एक अम्मा ये बात बड़ी कहती होती थी, अल्लाह लंगर लगा रहे तेनू, पंजाबी बोलती थी ना, तो बड़े खुले डुले अंदाज में ये बात कह देती थी, अल्लाह तेरा लंगर लाई रखे। यार एक ही कहते रहने। तो वो ये चीज़ें हैं कि वाकई अब पेशेंट भी आते हैं जी। वो माशाल्लाह, मतलब एक किचन है हमारा, मतलब उधर ही ऑफिस में ही, तो खा के जाते हैं, खाने का टाइम है खाना खाएंगे, चाय का टाइम है, मतलब एक बिल्कुल स्मूथली घर जैसा माहौल ना जी। और मतलब बड़ा अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मैं हैरान होती हूँ कि ये अल्लाह करवा रहा होता है जी। इसमें पर्सनली मेरी कोई एफर्ट नहीं है कि मैं पर्सनली बहुत सारा वो उसको मैनेज करती हूँ या ये वो, नहीं, खुद ब खुद हो रही होती है स्मूथली चीजें, कि जैसे कोई चीजें लेके चल। आपने खुद ही ये बात की, ठीक है, कि ये मैं काम इसलिए करती हूँ कि सदका जारी है। बिल्कुल। अब किसी को देखें, जब हम बीमार होते हैं या हमें कोई चोट लगती है तो हम पहली बात कहते हैं अल्लाह, मतलब अल्लाह को याद करते हैं हम, बिल्कुल, या अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जी मतलब ये दर्द से तकलीफ मिल जाए, निजात मिल जाए। दूसरा हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल, कोई भी डॉक्टर हो, सारी पता है अल्लाह तो आके इलाज नहीं कर रहा, ठीक है, इलाज करवाना भी तो सुन्नत है ना, वसीला है, ठीक है। अब वो डॉक्टर अगर आपको किसी तरह की तकलीफ है और वो डॉक्टर आपको ठीक कर देता है,
बिल्कुल। तो फिर आप खुद देखें कि एज अ पेशेंट भी और एज अ डॉक्टर भी। हाँ बिल्कुल, मैं अपने पेशेंट को डे फर्स्ट ही ये बात बड़ी क्लियर बावर करवा देती हूँ कि अगर मैं आपका इलाज कर सकती हूँ तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका इलाज करूँगी, इंशाल्लाह स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देती हूँ। अगर मैं नहीं कर सकती, आपके टेस्ट देखे, मैंने बताया कि 2% केसेस ऐसे होते हैं जो नहीं ठीक हो सकते, नहीं ठीक हो सकते, तो मैं डे फर्स्ट ही, देखें जज के सामने जो खड़ा होता है मुजरम, तो जज को पता होता है ये चोरी करके आया हुआ है या बेचारा मेरे तरह वैसे ही पास। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ें हैं। इसी तरह डॉक्टर के सामने भी जब पेशेंट की हिस्ट्री आती है तो डॉक्टर को भी ये चीज़ समझ आ जाती है कि भी आया मेरे पास ऐसी मेडिकेशन, ऐसी ट्रीटमेंट है जो मैं इस बंदे को दूंगा या दूंगी तो ये बंदा या बंदी ठीक हो जाएगा। सही सही। और ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है मेरे पास जो मैं इस बंदी को या इस बंदे को दूंगी या दूंगा तो ये नहीं ठीक होगा, तो उसको प्रॉपर मशवरा दो, गाइडलाइन दो। देखें मेरे पास बांझपन के जो मेल्स आते हैं, तो मैंने पहले भी बताया कि अल्लाह ताला बड़े कम लोगों से नेक अमल करवाना चाह रहा होता है। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको कम किसी चीज़ में किया है तो अल्लाह ताला फिर आपसे नेकी करवाना चाह रहा है। तो आप बड़े लकी लोग हैं कि अल्लाह आपसे ब्लेसिंग है। तो देखें पॉजिटिव होके सोचें तो अल्लाह की ब्लेसिंग है, और नेगेटिव होके सोचें और अल्लाह की हज़ार नेमतों पे शुक्र ना अदा करें और एक उस चीज़ पे आप वो कहेंगे जी अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी, तो ये गलत है। अपना गुमान आप बेहतर करें, और हर चीज़ में जैसे हमारा ये ईमान है कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी है। और थोड़ी देर पहले डॉक्टर अफशा ने ये बात भी की थी कि अगर खुदा न खासा किसी को बांझ पाना है, जो कि 100 लोगों में से शायद 2 लोगों को होता है, बहुत कम ही मतलब लोगों में होता है, तो इसका मतलब है कि शायद किसी और का, मतलब आप किसी के पालनहार बन रहे हैं और किसी और का पालना आपके अल्लाह ताला नेक काम करवाना चाह रहा है ना आपसे। नेक, और मतलब इमेजिन करें कि आप अपनी औलाद को तो सभी पालते हैं ठीक है अच्छे तरीके से, लेकिन किसी और औलाद को और यतीम की किफालत करना, तो मेरे ख्याल से उससे नबी पाक कहते हैं ठीक है कि वो मेरे साथ होगा, ठीक है ना, या मैं उसकी शिफात फरमाऊंगा, तो इससे तो बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर अफशा अभी जो हम बात करें माशाल्लाह से आपकी एक जर्नी है और बड़ी खूबसूरत जर्नी, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता, क्योंकि हंसता मुस्कुराता वही है जो किसी चीज़ पे मुतमईन होता है। बिल्कुल। और जब आप लोगों एक मतलब सदका जारिया या नेकी आप कर रही हैं या आपके मुंह पे नहीं है, तो वो वैसे भी एक अंदर से इंसान के निकलता है और आप को आई थिंक सुकून भी देता है, दिली सुकून भी और फितरी सुकून भी देता है। अब जो हमारे भाइयों की बात हो रही थी ठीक है कि जनरली कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मर्दों में कॉमन है, क्योंकि हम बार बार बात करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि देखने वालों को पता चले इस बारे में। अच्छा, किसी भी मेल्स को ये मेरा रिकॉर्ड कर लें, या जो भी मेल्स हज़रात मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं या उनकी फ़ीमेल सुन रही है, उनकी बहनें बीवियां कोई भी सुन रही हैं, किसी भी मेल्स को अगर ड्रॉपिंग हो रही है, उनको कतरे आना जिसे आप कहते हैं कि कतरे आ रहे हैं, यूरिन बिफोर यूरिन आपको ड्रॉपिंग हो रही है, आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है। अच्छा, आपको वीकनेस हो रही है, प्रीजैकुलेशन हो रही है, आप जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं, आपकी एज 35 है, आपका सेक्सुअल मूड स्पॉइल हो रहा है, आपको अपने पार्टनर के पास जाने को दिल नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली आपके हार्मोन चेंज हो रहे हैं। अच्छा। आप किसी न किसी बीमारी की तरफ या किसी न किसी वीकनेस की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है वहाँ पर डॉक्टर की, आपको ज़रूरत है डॉक्टर की ट्रीटमेंट की, आपको ज़रूरत है अपना एनालाइज टेस्ट सिमन्स का करवाने की, और अपने आप को मेडिकली फिट एंड ठीक करने की, और अपनी डाइट को मेंटेन करने की। लेकिन डॉक्टर की गाइडलाइन के साथ अगर आप चलते हैं तो आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ ट्रीटमेंट या सेल्फ डाइट प्लान्स पे चलते हैं जो आपकी बॉडी के मुताबिक नहीं डायग्नोज हुए होते, तो वो आपको थोड़ा देर से या ठीक करते हैं या आपको किसी और परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब आपने ये भी कहा था कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या आजकल वो अगर वो कोई भी और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, और चूंकि पहले ऐसा नहीं है और अचानक से ये चीज़ें, क्योंकि आजकल तो मार्केट में बड़ी अजीब अजीब चीज़ें आई हुई हैं, बिल्कुल वो शीशा वगैरह भी आ गया, तो आपको लगता है कि ये भी आपकी सेक्सुअल लाइफ को डिस्टर्ब करता है? बिल्कुल, ये सेक्सुअल लाइफ को शीशा, निकोटीन्स, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा, और अर्ली एज में स्मोकिंग बच्चे शुरू कर रहे हैं आजकल,
तो ये आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, आपके मेल स्पर्म्स डैमेज करता है, आपके वाइट सेल्स एक्टिवेशन ख़त्म हो जाती है, तो ये फिर बेटियां होने के चांसेस भी ज़्यादा हो रहे होते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये थोड़े से हम जब ट्रीटमेंट करते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स जो आते हैं कि भी 3 बेटियां 4 बेटियां आप चाहते हैं कि बेटा हो, तो फिर मैं ज़्यादा फोकस मेल्स पे करती हूँ कि मेल्स को ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है, मेल्स को क्या डाइट खाने की ज़रूरत है, मेल्स को क्या टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। और अच्छा, डाइट और निकोटीन से, यानी जो आप एक्स वाई सेल्स की बात कर रही हैं, तो ये डेफिनेट इफेक्ट होते हैं? बिल्कुल अफेक्ट होते हैं। पहली बात तो स्पर्म्स ही डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब पहले ही वाइट सेल्स कम हो रहे होते हैं तो फिर ऑलरेडी और मजीद कम हो जाते हैं, यानी जो एज के साथ ये हार्मोनल चेंज, फिर वो और आप उसको मतलब जो है खराब कर रहे हैं। खराब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ये आपने बहुत काम की बात की है, क्योंकि हम तो यही सोचते थे कि हम ही मुर्गी खा रहे हैं और हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। मर्द ज्यादा तली हुई चीजें और तेज आंच पे और ये सब कुछ हो रहा है भाई। भाई, आप जो देखने वाली हमारी बहनें हैं और भाई हैं, वैसे तो देखें सेहत हो सकता है आपके माशाल्लाह से आपके औलाद हो, ठीक है ना, लेकिन उसके अलावा भी आपने उस औलाद को पालना भी है और आपने दोनों हस्बैंड वाइफ ने ज़िंदगी भी इकट्ठे गुजारनी है। तो कोशिश करें, ठीक है, कि ये हेल्थ के लिए वैसे ही सेहत के लिए नुकसानदेह है। वो किडनीज़ को डैमेज करे, लंग्स को डैमेज करे, आपके हार्ट को डैमेज करे, और आजकल तो वैसे ही आपको पता है हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं। लेकिन हम इस बारे में भी किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे कि हाउ इट इम्पैक्ट एक्चुअली योर लाइफ, ठीक है। लेकिन अगर आप माँ बाप और हेल्दी पेरेंट्स बने, वैसे तो माँ बाप बनना इज़ अ प्रिविलेज, ठीक है ना, लेकिन आपने हेल्दी माँ बाप भी बनना है ना, क्योंकि आपने अगली एक नस्ल को पालना है। तो कोशिश करें कि अपना और अपने बच्चों का ख्याल करें, और हम और अपने पेरेंट्स का भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, जो आप अगर आप खुद अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे या उनका ख्याल नहीं करेंगे, तो बच्चे भी तो देख रहे होते हैं ना बड़ों से, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें। तो डॉक्टर अफशा की बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कि आपने एक जनरेशन, आप बाप हैं तभी आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है बच्चे को बड़ा करना, ये बाप की भी इक्वल जिम्मेदारी है। सिर्फ बाप का जो एक तरीकाकार होता है वो बड़ा मुख्तलिफ है। तो कोशिश करें कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हम मिलेंगे अगले प्रोग्राम में आपसे, तब तक जो है अपना ख्याल रखें। और आई होप आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगे। मेरी तरफ से और डॉक्टर अफशा खान की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।